Hello students, how are you all? I hope you are all fine and doing well in your fields. चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.4. इसमें हम ट्राइंगल्स की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी ट्राइंगल की टाइप्स एक्सप्लेन कर दूं. अगर साइड वाइज देखा जाए तो हमारे पास दो तरह से बाइफ्रिकेशन होती है, एक साइड्स को लेके और एक एंगल्स को लेके. तो साइड्स से रिलेटेड जो होती है दैट इज स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल. स्केलन कौन सा ट्राइंगल होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल लेंथ की नहीं होती, यानी कि तीन साइड्स होती हैं, तीनों की लेंथ डिफरेंट होती है. किसी की 3 है, 4 है, 5 है, मतलब कोई भी लेंथ एक दूसरे से मैच नहीं करती. That is called as scalene. Isosceles is that in which two sides are equal. दो sides की equal length हो, तीसरी different हो, तो उसको isosceles कहते हैं. और equilateral होता है जिसमें सारी sides same length की हों, जैसे एक 5 है, दूसरी भी 5 है, तीसरी भी 5 है. तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख के हमने एक्सरसाइज 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है. क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल्स एज स्केलन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल. फर्स्ट देखिए, फर्स्ट फिगर आपकी बुक में जो है दैट इज एक साइड है 6, दूसरी है 6 और तीसरी है 3. तो देखिए दो साइड्स इक्वल हो गई ना, दो साइड्स इक्वल हो गई तो ये कौन सा हो गया? आइसोसेलेस. आई विल राइट I फॉर आइसोसेलेस, S फॉर स्केलन एंड E फॉर इक्विलेटरल. ठीक है, आपकी बुक में ये पूरा फुल मेंशन है, आपने यहाँ से पूरा लिख लेना है. सो दिस इज आइसोसेलेस. 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3. टू साइड्स की इक्वल लेंथ है, दो साइड सेम लेंथ की हैं, तो इट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल. नेक्स्ट इज सेकेंड फिगर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. तीनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो ये कौन सी टाइप हो गई? यस, वेरी ट्रू, दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. सारी साइड्स इक्वल लेंथ की हैं. नेक्स्ट इज फिगर 3 5 4 3 सेंटीमीटर्स. 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. देखिए किसी की भी लेंथ सेम नहीं है, सब अलग अलग लेंथ की हैं. सो दिस इज स्केलन. सेम वे फिगर 4, दिस इज 6, दिस इज 5, दिस इज 5. टू साइड्स इक्वल, वन साइड इज ऑफ डिफरेंट लेंथ. तो स्टूडेंट्स ये कौन सा हुआ? आइसोसेलेस. नेक्स्ट 6.3 5 6. देखिए तीनों ही डिफरेंट है, ये 6.3 है, ये 5 है, ये 6 है. सो दिस इज स्केलन. नेक्स्ट इज 5 5 5 सेंटीमीटर. तीनों साइड्स इक्वल लेंथ की, सो इट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल. Question number 2. Classify each of the following triangles as acute, obtuse or right. अभी जैसा कि मैंने पहले बताया, दो तरह से बाइफ्रिकेशन होती है, एक साइड्स को लेके और एक एंगल्स को लेके. तो साइड्स वाली तो हमने देख ली, दैट इज स्केलन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल. अब एंगल से रिलेटेड देखिए, अगर तो तीनों ही एंगल एक्यूट हैं, एक्यूट मतलब 90 से स्मॉलर हैं, लेस हैं, तो वो क्या होगा? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल. अगर एक एंगल 90 का है, बाकी दो एक्यूट हैं, एक एंगल 90. देखिए दो एंगल 90 हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्राइंगल में एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है. तो अगर दो 90 के हो गए तो दो ही एंगल्स पे 180 पूरा हो गया, तो थर्ड एंगल कहाँ जाएगा? सो एक एंगल 90 होगा, उसको हम राइट एंगल्ड ट्राइंगल कहेंगे. आफ्टर दैट अगर एक एंगल 90 से बड़ा हो, मतलब 90 से ग्रेटर, यू कैन 95, 100, 110, कुछ भी हो, ऑब्ट्यूज हो. एक्यूट समझते हैं ना आप, एक्यूट क्या है? 90 से छोटा, 0 से लेके 90 के बीच में. ऑब्ट्यूज क्या है? 90 to 180. एंड राइट क्या है? पूरा 90. सो इसी तरह से इनकी बाइफ्रिकेशन होगी. लेट अस सी फर्स्ट. देखिए फर्स्ट फिगर, उसमें ये एंगल कितना है? 30, दिस इज 25 एंड दिस इज 125. देखिए एक जो है ये 125 है, ये 30 है और ये 25 है. तो एक एंगल 90 से बड़ा हो गया. 90 से बड़ा होगा तो क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल. ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल, इस तरह से आपने लिखना है. ये देखिए सेकेंड में एक 90 है, दूसरा 60 है, तीसरा 30 है. एक 90 आ गया तो दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल. नेक्स्ट इज 60, 65, 55. तीनों ही 90 से छोटे हैं.
तीनों एंगल्स लेस देन 90 हैं, सो दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। लुक एट दिस 45 एंड दिस इज लिखा नहीं है बट जैसे ये छोटा सा ऐसे आप कह सकते हो बॉक्स सा या स्क्वायर सा यहाँ बना होता है, तो ये राइट ट्राइंगल को यानी कि 90 को ये रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज राइट एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज फिफ्थ वन, दिस इज 120 40 20। आपके पास बुक है, बुक में ये सारी फिगर्स हैं तो वहाँ से आप इसको देखेंगे 120 40 20। सो 120 एक 90 से ऊपर हो गया तो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। नेक्स्ट इज 60 60 60, अगेन सारे ही 90 से लेस हैं तो दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 3, which of the following triangles are possible with the given angles? ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, ये आप सबको पता है। ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल से मिलके बनी हुई फिगर। ये लीस्ट पॉलीगन है, सबसे छोटा पॉलीगन ये होता है। अब देखिए यहाँ पे 3 एंगल्स हैं, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? इट इज़ ऑलवेज 180। एंगल्स का मेजर जो मर्जी हो, ट्राइंगल बनाना तभी पॉसिबल होता है अगर उसके तीनों एंगल्स को प्लस करें तो हमें 180 डिग्री सम मिले। नीचे कुछ एंगल्स दिए हैं, आपने बताना है कि क्या ये एंगल्स मिलके एक ट्राइंगल बना सकते हैं। कैन दीज बी पॉसिबली द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल? फर्स्ट वन इज 60 60 60। अब आप इन तीनों को प्लस करेंगे, सम ऑफ एंगल्स क्या आएगा? आई हैव डन इट फॉर यू, आई विल शो इट टू यू। आपको तीनों को प्लस करके देखना है, सिंपल है। तीनों का प्लस अगर 180 आता है तो यस ये एंगल्स हैं ट्राइंगल के। अगर 180 से 1 भी कम आता है या 1 भी ज़्यादा आता है, 179 भी आ जाए या 181 भी आ जाए तो नो, दीज आर नॉट द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। लुक हियर इट इज, फर्स्ट है 60 60 60, तो आप तीनों को सम करके देखेंगे, तीनों को प्लस करके देखिए 180 आता है। देखिए 0 0 0 6 6 12 एंड 6 18। आप इनको कॉलम्स में करके प्रॉपर प्लस करेंगे। प्लस ध्यान से करिए बच्चे, अगर प्लस गलत कर दिया तो आपका आंसर भी गलत हो सकता है। आप इस चीज़ पे पूरा कॉन्सेंट्रेट करिए। नेक्स्ट वन है जो सेकेंड पार्ट है, उसमें एंगल्स दिए हैं तो येस हो गया ये, क्योंकि 180 है तो येस आएगा। नेक्स्ट में हमारे पास एंगल्स क्या हैं? 110 50 एंड 30। अब इनको प्लस करते हैं। देखिए 110 50 और 30 को आप प्लस करेंगे तो इट विल गिव यू 190 डिग्रीज। तो 190 180 तो नहीं है ना, ये तीनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180। इसका नो आएगा क्योंकि दिस कैन नॉट फॉर्म द ट्राइंगल। नेक्स्ट इज 65 55 60। सम ऑफ एंगल्स करिए, सम ऑफ 3 एंगल्स कर लीजिए, प्लस कीजिए इनको। 5 एंड 5 10, 1 कैरी, 6 एंड 6 12, 5 17 और वो 1 कैरी वाला 18। दिस इज़ 180। आप अगर चाहें ना तो आपको ऑरली अगर आप नहीं कर सकते तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ऑरल करते हुए आप गलत मत करिएगा, इसको कॉलम्स में अरेंज कीजिए। 5 एंड 5 10, 1 6 एंड 6 12, 12 एंड दिस 13 13 और 5 18। तो दिस इज 180। इस तरह से आप इनको प्लस करके देखेंगे। 180 आ गया, यस। नेक्स्ट इज 90 40 50। अगेन आप इसको प्लस करेंगे, ये 180 दे रहा है तो यस लिखेंगे। नेक्स्ट इज 48 62 50। 48 62 50 इट विल गिव यू 160 डिग्री। सो 160 डिग्री आ गया, लेस देन 180 है, नो। नेक्स्ट इज 90 95 30। देखिए 90 और 95 आप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये नहीं होगा, क्योंकि 90 और 95 185 तो यही हो गया, फिर उसमें 30 और ऐड होने हैं तो दिस विल गिव यू 215 डिग्रीज, 215 डिग्रीज। सो दीज कैन नॉट बी द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। So next one is question number 4. Classify each of the following triangles as scalene, isosceles or equilateral. Just like first question, उसमें आपको फिगर बना के दी थी, इसमें आपको साइड्स की मेजरमेंट दी है, तो आपने बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल बनाएंगे। स्केलन होगा, आइसोसेलेस की इक्विलेटरल। स्केलन में क्या होता है, जैसे मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, नो साइड ऑफ इक्वल लेंथ। आइसोसेलेस 2 sides are equal, equilateral all the 3 sides are equal. So look at this, 4 5 6 तीनों अलग अलग लेंथ है, दिस इज स्केलन। नेक्स्ट 5 7 5 2 sides are equal, 5 and 5 are equal, so this is isosceles.
सेम स्केलन, एस मैं स्केलन के लिए लिख रही हूँ, आई मैं आइसोसेलेस के लिए एंड ई मैं इक्विलेटरल के लिए। आप पेपर में इसके पूरे स्पेलिंग्स लिखेंगे। 4.2 मीटर्स, 5.3, 6.1, कोई भी इक्वल लेंथ नहीं है, सो दिस इज स्केलन। नेक्स्ट, all the three sides are equal, this is equilateral. Next, 4.2, 4.28, 4.2, 4.2, two sides are of equal length, so it is isosceles. Next, तीनों sides different हैं, so this is scale. Question number 5, name the following triangles in both ways. अब आपने इनको दोनों वेज में क्लासिफिकेशन बतानी है, एंगल वाइज भी और साइड वाइज भी। पहले हम साइड वाइज देखते हैं। देखिए 3, 4, 5, 3, 4, 5 तीनों डिफरेंट हैं, तो ये कौन सा हो गया, स्केलन। और एंगल वाइज देखिए 80, 60, 40, तीनों ही एंगल्स 90 से छोटे, तो स्केलन। एक्यूट ट्राइंगल, ट्राइंगल आप पूरा TRIANGLE भी लिख सकते हैं, या आप ये ट्राइंगल का साइन भी डाल सकते हैं, सिंबल भी। नेक्स्ट इज 4, 4, 5.6, देखिए दो साइड्स इक्वल, तो दिस इज आइसोसेलेस। और देखिए ये 45, 45 एंड दिस मेजर्स 90, तो दिस इज आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। नेक्स्ट वन इज थर्ड, लुक एट दिस 3, 3 एंड 5, अगेन आइसोसेलेस। नेक्स्ट एंगल्स के अकॉर्डिंग देखिए 35, 35 एंड 110, 110 मतलब 90 से बड़ा, ऑब्ट्यूज triangle. Next is fourth part, this is 4, 4, 4, all the sides equal, तो equilateral। और एंगल वाइज acute, सारे ही एंगल 90 से छोटे हैं। Next 2, 4, 3, this is scalene and one angle is 105, 105 मतलब 90 से बड़ा, obtuse triangle. So I hope you have got it. Let us move to question number 6. Here are some fill-ups, fill in the blanks. A triangle has, अभी आपने देखिए ये आपके सामने ही triangle है, कितनी sides हैं? A triangle has 3 sides. A triangle has vertices. Vertices are these points, so it has 3 vertices. A triangle has 3 angles. A triangle has total 6 parts, 3 sides and 3 angles. A triangle whose all the sides are of different length. अभी हमने क्या डिस्कस किया कि जिस ट्राइंगल में सारी साइड्स अलग अलग लेंथ की होती हैं वो क्या होता है, स्केलन ट्राइंगल इज नोन एज स्केलन ट्राइंगल। अ ट्राइंगल whose all the angles are acute is known as acute triangle. Next, 7th part, a triangle whose 2 sides are equal is known as isosceles triangle. A triangle whose one angle is obtuse is known as obtuse triangle. Obtuse angled triangle भी कभी कभी बोला जाता है. It can be written in both ways, obtuse angle या obtuse angled triangle. A triangle whose all the sides are equal is known as equilateral triangle. A triangle whose one angle is right is known as right triangle. Now 7th question, state true or false. Each equilateral triangle is isosceles. देखिए इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी सारी साइड्स इक्वल, सारी साइड्स इक्वल है तो 2 साइड्स भी तो इक्वल होंगी ही ना, सो दिस इज ट्रू। ईच एक्यूट एंगल ट्राइंगल इज स्केलन। एक्यूट एंगल्ड है मतलब एंगल 90 से छोटे हैं, बट उनकी वो ज़रूरी नहीं है कि स्केलन हो, वो इक्विलेटरल भी हो सकता है, वो आइसोसेलेस भी हो सकता है, सो इट इज़ फॉल्स। ईच आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। आइसोसेलेस होता है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं, तो इक्विलेटरल में 3, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2 साइड्स इक्वल हों तो 3 ज़रूरी नहीं कि इक्वल हों, थर्ड डिफरेंट भी हो सकती है। देयर आर 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स इन एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। नो, ऑब्ट्यूज एंगल एक ही होता है, राइट एंगल एक ही होता है, एक्यूट सारे हो सकते हैं। इन राइट ट्राइंगल देयर इज ओनली 1 राइट एंगल। यस ट्रू, एक ही राइट एंगल होता है, बाकी सारे एक्यूट होते हैं। राइट ट्राइंगल कैन नेवर बी आइसोसेलेस। राइट ट्राइंगल 90 का, उसकी 2 साइड्स इक्वल हो सकती हैं, सो इट इज़, इन्होंने कहा कैन नेवर बी, सो दिस इज फॉल्स। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव गॉट इट. This is all about exercise 9.4. Thank you so much for watching this video.